नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है जब अनचाही बहू बनी मनचाही बहू। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मुच्चू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर पर ताला लगा है। आपकी बहू को पता है हम आ रहे हैं, फिर भी घर पर नहीं है। निकुंभ भी टूर पर गया है, अब क्या करें। गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से अर्पणा जी बोली, क्या अब तुम्हारी बहू नहीं है? वैसे भी वो ऑफिस गई होगी, आ जाएगी। नरेंद्र जी भी चिढ़कर बोले। दोनों आपस में उलझ ही रहे थे कि पड़ोसन की आवाज़ आई, आप आ गए? आपकी बहू सुबह जाते हुए चाबी दे गई थी, बताया था आप आने वाली हैं। आइए हमारे साथ चाय पीजिए, आइए मेरे घर आइए। नहीं नहीं, चाबी दे दीजिए, चाय घर पर ही बनाकर हम लोग पी लेंगे। अब थके होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, तब तक मैं चाय बना लूँगी, आइए आप लोग। कह तो ठीक ही रही है, सफ़र में थक गए, चाय नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। अर्पणा जी ने सोचा और नरेंद्र जी को आंखों से इशारा कर पड़ोसन के घर चले गए। नरेंद्र और अर्पणा जी के बेटे निकुंभ की शादी मीरा से हुए 4 महीने ही हुए थे। नरेंद्र जी दूसरे शहर नौकरी थी और बेटा बहू दूसरे शहर। नरेंद्र जी की नौकरी दूसरे शहर में थी और बेटा बहू दूसरे शहर में। निकुंभ के बहुत कहने पर वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उनके पास आए थे। अर्पणा जी के मन में बड़े अरमान थे कि बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू लाएंगी, पर निकुंभ ने मौका ही नहीं दिया। एक दिन निकुंभ मीरा को भावी पत्नी के रूप में नरेंद्र और अर्पणा जी से मिलवाने घर ले आया। अर्पणा जी को मीरा अपनी बहू के रूप में फिट नहीं लगी, इसलिए वो इस शादी के समर्थन में नहीं थी। लेकिन नरेंद्र जी के समझाने और बेटे के प्यार में वो मीरा को अपने घर की बहू बनाकर ले आई, पर उसे अपना न सकी। शादी के बाद भी उन्हें मीरा को जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नौकरी के कारण उसे जल्दी वापस जाना पड़ा। चाय पीते हुए कुछ इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच अर्पणा जी मीरा को फ़ोन करती रही, पर उसका फ़ोन अनरीचेबल था। दोनों ने चाय पी और चाबी लेकर अपने घर आ गए। 7 बज गए, पर आपकी बहू का कोई पता नहीं है। सुन रहे हैं? 7 बज गए हैं जी, लेकिन आपकी बहू का कोई अता पता अब तक नहीं है। उसे पता था हम आने वाले हैं, छुट्टी तो नहीं ली, पर यह भी ना हो सका कि जल्दी घर आ जाए, और फ़ोन भी नहीं कर रही है। ज़रूर जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि हम जल्दी यहाँ से चले जाएं। इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी जी। आपकी पसंद से निकुंभ की शादी करती तो बहू हमें पलकों पर बिठाती। अर्पणा जी नरेंद्र जी से बोली, हाँ, जैसे तुम्हारी सहेली कमला की बहू से पलकों पर बिठाती है। हाँ, जैसे तुम्हारी एक सहेली है ना कमला, उसकी बहू तो जैसे उसको पलकों पर बिठा कर रखती है। वो अपनी पसंद से ही अपनी बहू लाई थी ना, नरेंद्र जी ने ताना मारते हुए कहा। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, यही तो मैं भी समझाता रहता हूँ तुम्हें कि सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। तुम मीरा के लिए अपने मन में पूर्वाग्रह पाले बैठी हो कि वो अच्छी बहू नहीं है। कुछ दिन उसके साथ समय बिताओ, तब अपने विचार बनाना। कुछ तो समय उसके साथ कुछ दिन गुजारो, उसके बाद अपने विचार बनाना। सॉरी मम्मी, देरी हो गई, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। दरवाजे पर कदम रखते ही मीरा कहते हुए अर्पणा जी के पैरों में झुक गई। मीरा ने इतने प्यार और अपनेपन से इस बात को कहा कि अर्पणा जी का हाथ मीरा के सिर पर अनायास ही चला गया। उन्होंने प्यार से मीरा के सिर को सहलाया और उसे गले लगा लिया। अप्रत्याशित सुख का झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। नरेंद्र जी के होठों पर सास बहू के इस मिलन को देख कर मुस्कान आ गई। मम्मी जी 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, इसलिए आज ऑफिस का सारा काम निपटा कर आने में देर हो गई। अब पूरा 1 हफ्ता आपके साथ बिताऊंगी। 5 मिनट में मैं फ्रेश होकर चाय बनाती हूँ, फिर तीनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और खूब गप्पे मारेंगे। अर्पणा जी के पूर्वाग्रह मिटने लगे थे। बहू के लिए दिल में प्यार और आशीर्वाद की झड़ी लग गई। अनचाही बहू अब मनचाही बहू जो लगने लगी थी। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।